साहिल कैसेट प्रस्तुत करते हैं। तुई काली तुई कालिका तुई कालन को काल लरजा सुत की राखिले माँ खेरे की रछुपाल। भक्त भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव, कृपा दृष्टि मोप कीजियो कैलाशपति महादेव। न्यू साहिल कैसेट के माध्यम से बहुत सुंदर आख्यान लेकर के चल रहे हैं। किस प्रकार से भोले बाबा की पुत्री मेघनाथ के लिए भी आई गई थी। ढोलक बजा रहे हैं दीपक बेटा चंद्रभान से, चिमटा बजा रहे हैं हमारे अवधेश भैया उदयपुर से, घड़ा पर संगति कर रहे हैं अंकित बेटा नजरपुर वाले। कैसे हैं? आरे मोह पे कृपा करो, हाय अंजन के ललन, हरे दुख दूरी हटाने मारे। दुख दूरी हटाने वाले, दुख दूरी हटाने वाले, हे जी मुँह पे कृपा करो अंजन के ललन, दुख दूरी हटाने वाले। चढ़े थे लंका, उनके संग प्रभु जंग लड़े थे उनके, तब लंका करी गई आप दहन संसार पालने मारे। शक्ति मेघनाथ ने मारी, एक भक्त बोला प्रभु आप उठायो पर्वत भारी, आप तब आप बचाए भ्रात लखन, दुख दूरी हटाने मारे।
कृष्ण कन्हैया बंसी बारे नैया खेल लगाई दे पारी। मेरे भैया एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए मैया पार्वती अपने पति की सेवा कर रही है। इधर शेष भगवान की पत्नी महलों में निवास कर रही है। तो शेष भगवान के घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, तो पत्नी बुरी तरीका से विलाप कर रही है। तो शेष समझा के क्या बोले, आरे विधना की कैसी नाजारी नियारी है।
व श्रोताओं, आज शेष भगवान के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। बुरी तरीका से शेष भगवान की पत्नी विलाप कर रही हैं। उसी समय शेष घर से निकल के जहां पर शिवजी तपस्या कर रहे थे उसी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शेष भगवान पैर पकड़ करके रोने लगे भोले बाबा के समाधि में। प्रभु आंखें खुली, शिवजी ने पूछा, शेष तुम पृथ्वी का भार सहन करते हो, आज कैसे आए? देख भोर के रो रहे हैं, प्रभु मेरी रानी घर में आत्महत्या कर लेगी अगर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो। मेरे भैया भोले बाबा ने कही, शेष घबराओ मत। शेष ने कही, प्रभु मैंने सुना है तुम्हारे पास 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। दोनों पुत्रों में से मुझे एक पुत्र को दे दो, जहां से मेरे वंश को नाम चल जाए। तो भोले बाबा क्या कह रहे हैं, शेष ते रोए के आरे हाथ जोड़ी गए शिवजी के तवा से सनी गिरा सुना गिरे। शेष भगवान रो रहे हैं भोले बाबा के पास में, प्रभु अगर पुत्र घर में पैदा नहीं हुआ, वंश का नाम नहीं चला तो मैं मरूंगा सो मरूंगा, मेरी पत्नी भी आत्महत्या कर लेगी। अरे हाथ जोड़ी लगे शिवजी के तवा से शनि गिरा सोना भगवान रो रहे हैं। तो शिवजी ने कही है, शेष मुंह पे 2 ललाएं और तुम दोनों में तो एक मांग रहे हो, मैं अपने पुत्रों को तुम्हें नहीं दे सकता हूं। शेष ने कही, प्रभु कोई कारण? कि कारण जी है, सुनो। भोले बाबा ने शेष 2 ललाएं मुंह पे कार्तिकेय और गणेश, दोनों की दुल्हन घर में आ गई, उनकी शादी है गई, अब मेरे को ये अधिकार उन पे है ना, मैं कैसे दे दूं? शेष ने कही, प्रभु कोई पुत्री हो, कोई कन्या हो भाई, ये दे दो। तो भोले बाबा बोले,
द्वय ललाए मुंह पर द्वय बिटरियाएं, सबसे बड़ी लली को नाम है सुनैना। शेष सुनैना नाम की पुत्री मैंने जनक महाराज के लिए ब्याह दी है। प्रभु अब का होयो, भोले बाबा ने कि रो मती का सुने, एक लली और रो मेरे पास, उसकी अभी बारी उम्र है। और शिव जी बोले एक बिटिया मेरे पास रहे, ताई ले जाओ शेष हरिवाणी रे। अरे नाम सिलोचना बिटिया को तब शिव जी रहिए कहानी रे। ये 22 उम्र की कन्याएं सुलोचना से ले जाओ, ले जाइए और इसका पालन पोषण करोगे तुम तो मेरे नाम से नहीं जानी जाएगी, ये शेष कन्या के नाम से जानी जाएगी। अरे भैया 22 उम्र की पुत्री थी, शेष को वह गई, शेष लेके चले। सोई भोले बाबा रोए के कह रहे हैं अपनी पुत्री के मुंह की तरफ देखें, शेष ये मेरी 22 उम्र की कन्याएं ले तो जा रही हो, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना, दिन ब्याह करो बिटिया को, मोई दैया शेष बताई रे। और कन्यादान करूंगा हाथ नदी, जन्म सफल है जाई रे। भैया आज भोले बाबा ने पुत्री को दे दिया, शेष ले जाओ। जब शेष भगवान लेकर के पहुंचे, भोले बाबा ने कह दिया शेष ले तो जा रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस दिन मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो जाए तो शादी करो, तो सबसे पहले खबर मोह दियो, चूंकि सबसे पहले अपनी पुत्री को कन्यादान में लूंगा। शेष ने की प्रभु ठीक है। भोले बाबा ने कह दिया ले जाओ, आज से ये मेरे नाम से नहीं तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, शेष कन्या के नाम से। क्यों? कि तुम पालन पोषण करोगे तो तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। शेष ले गए। इधर दीपक लंकापति रावण का भूतल पर डंका बज रहा है। कैसे? आरे सगर दली पर राजा रघु भूमि त्याग गए। कैसे डंका बज रहा है रावण को? अंकित सगर दली पर राजा रघु भूमि त्याग गए। बस न चलो सिद्ध हेनु सब उधारी गए। अरे भैया सगर दलीप राजा रघुभूमि त्याग गए। बस न चलो अता सिद्ध हेनु सब। हरड़ा को सब भूप हो ऐसो भारी बलवान। साहिल भैया हरड़ा को सब भूप हो ऐसो भारी बलवान। ऐसो इतरा जाने राम खोला नाम। कैसे कैसे वीर भैया पृथ्वी पे हरणा कुश भूप भव ऐसो भारी बलवान। ऐसो इतराओ जाने राम को लवन नाम। भारी अभिमान कियो राम को न नाम लियो। किन्ने भारी
अभिमान कियो राम को न नाम लियो नरसिंह रूप धरि बीचऊ धार दियो ऐसो तराव जाने राम को न नाम लियो नरसिंह रूप धरि बीचऊ से धार दियो रावण को यशु और भूतल पे भारी शोर अरे विश्व भी तब भाई हाली गई है डोरा मेरे भैया अब रावण का डंका बज रहा है भूतल पे अब देश भैया रावण को यश और भूतल पे भारी शोर विश्व भी तबाही हाली गई है गजोर साधु संत ऋषि मुनि का उपले न जोर भक्तों इतना अत्याचार कर रहा है पापान पापी लंकापति रावण लेकिन दीपक अरे राजा भय बड़े बड़े बलधारी अरे गेल चला तभी जी पृथ्वी आदि मेरे भैया लंकापति रावण का भूतल पर डंका बज रहा है इधर ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए गुणगान करते हुए उसी मार्ग में आ गए सो रावण ने कलाई पकड़ ली है नारद रुकिए ना का रावण ये बता काय को कलाई पकड़ी नारद तुम तीनों लोगों में भ्रमण करते हो और तुम एक बात बताओ कि मेरे मां देवता कांपते हैं और तुम्हारी नजर में ऐसा कोई देवता तो ना रो मैं जो मुझे लड़वे को बाकी रह गो हुए नारद ने कही पागल ऐसे ऐसे वीर रह गए जा पृथ्वी पे कि पृथ्वी चलने से दहलाती थी और तू नेक सो है के कहूं मतलब में ना आए सुते नारद की कलाई पकड़ी है नारद ने की जी पागल हुआ घमंडी है जत का मूड मारो चलो सो नारद आगे के ताए बढ़े तो साहिल भैया फिर कलाई पकड़ ली अरे रुक जाओ नारद अगर नहीं बताई तो बीड़ा छीन लूंगा और ऐसा कर दूंगा कि 3 लोकन में घूमत का हो तो 3 पैर ना रख पावो आगे नारद कांप रहे क्रोध में आगे कहिए रावण तुझे हम घमंड हो गया है मुझे मालूम पड़ेगी कि तेरी खुजरी मिटे ही नहीं अब तब कहिए देवतन की तो औकात छोड़ दे कि देवता तो जब कांपेंगे तो पे लुगाई को झटका ना झेलियो रावण ने कही नारद का कह रहे हो कि सही कह रहा हूं देवता की तो औकात छोड़ तो पे लुगाई को झटका ना झेलेगो अब रावण ने पूछिए बाबा जी बताओ वो लुगाई ऐसी है को जो रावण को मारेगी नारद ने कही अगर पूछ रहे हो तो सुने और क्या कह रहे हैं नारद अरे रावण श्वेत दीपक जाइए रावण भैया श्वेत दीपक जाइए अपनो बलमा पे जमाइए
अगर तू ये पूछ रहा है कि वो स्त्रियां कहां रहती हैं, तो श्वेत द्वीप के लिए चला जा। यहां कोई इंसान नहीं रहता है, केवल स्त्रियां निवास करती हैं। और तो ताकत दिखानी है तो मां जाके दिखाइए। रावण ने देर लगाई, श्वेत द्वीप की सीधी लगाई। मेरे भैया, रावण ने नारद की बात मान के बेटा दीपक श्वेत दीप की सीध लगाई ली। आवाज लगाइए, कौन है? निकल के आइए। निकल। रावण की आवाज सुनी, स्वेग वृद्ध डुकरिया निकल के आइए, जाके खाल लटक रही है, सन जैसे केस हैं, हाथ में लठिया, थर थर काया कांप रही है। जो इतनी बात कही है कि वृद्ध डुकरिया निकल के आई है, बेटा दीपक हाथ में लठिया, थर थर काया कांप रही है। ए अम्मा, ते आदमी कहाँ है? हे लला, यहाँ कोई आदमी ना रहते, यहाँ सब डुकरिया ही रहती है। लला काहे को आओ तू यहाँ? अम्मा, नारद ने जी कही कि देवतन की तो औकात छोड़ दे, तो पे लुगाई को झटका ना झलियो। डुकरिया ने कही, लला तुम लंकापति रावण हो, बहुत बड़े बलवान हो, और बेटा तुम लुगान लड़वे आए हो, तुम्हें शर्म ना लगते? चले जाओ जाते, त्याए सामने कोई ना आया बलवान। डुकरिया ने बहुत कई साहिल भैया, लेकिन रावण के समझ में एक बात नहीं आई। ऐ बढ़िया उदम कर रही है, नकार अपने आदमियों को। जो तनिक डुकरिया ने की खुजरी मिटे ही नहीं। लला ना जाओ। नहीं जाऊंगा, नारद ने कही है, युद्ध करके ही जाऊंगा। ए लला चलो जा, देख मैं ऊपर तो देख ले कैसे बुढ़ापो है, मुंह में दांत ना आए। रावण ने की चीज दांत होए च न होए, युद्ध कर। मेरे भैया बुढ़िया ने देर ना करी, दशा का करी अब रावण की। आरे के सप कर ले रावण के कन्ने डुकरिया ने अंकित। अरे अमर में गई उड़ागी रे, बुढ़िया आकाश मार्ग में उड़ गई, रावण नीचे लटको है। अब चिल्ला रहे, ओ मैया, ओ मैया, अब तो छोड़ दे। डुकरिया ने की पजारे मैंने बहुत मने करी कि जंते चलो जा, जंते चलो जा। ललाते समान यहाँ कोई ना, लेकिन तेरी गुजरी मिठी ना आई। और मैया दशा का कर रही है रावण की। अरे मैया उड़ी रही है डुकरिया आकाश में उड़ रही है, रावण नीचे लटके हैं, जो थप्पड़ देते गाल पे।
मार मार के गाल लाल कर देवा टुकड़िया ने। अरे बुढ़िया उड़ी रही अंबर में, साठी नुकिया मार लगाई रे। अरे जब साठी नुकिया मार पड़ी तब रावण हो चिल्लाई रे। चिल्ला रोए ओ मैया अब तो छोड़ दे करना है, मैंने बहुत मने करी लेकिन तेने एक बात मानी ना आई। अब तो लला तेरी घुजरी मैट की मानूंगी मैं। कहां ले गई अब देश? अरे बीच समुद्र पर पहुंच गई डुकरिया। अरे बीच समुद्र पर पहुंच गई, नहीं बुढ़िया ने घेरा लगा समुद्र पे पहुंची है मैया। मार मार के बाद डुकरिया ने लाल गाल कर दे रावण के और केस पकड़ के लटकाए रही। तो केस छोड़ दे, रावण समुद्र में जाके गिरोए पानी में। और तब मैया लौट के कहां आई है? नहीं बुढ़िया ने डेरा लगाई, लौट के श्वेता दीप में आई। भगवत श्रोताओं, आज बा बुढ़िया ने रावण को जल में फेंक दिया है। तो रावण कहां जाके निकले? मन चीती ना होते है प्रभु चीती तत्काल, यज्ञ करो स्वर्ग कूसो पहुंचाए दे पाताल। पातालपुरी में पहुंचाए दे रावण। ध्यान रखना, पातालपुरी के राजा बलि थे, अपना शासन भोग रहे हैं और रावण वहीं पे जाके निकले। सो बलि ने रावण को देखो है बड़े आदर सम्मान से बिठाया है। रावण भैया बड़े दिन में त्याग दर्शन भई कहां ते आए आज? तो रावण ने साहिल भैया जी ना बताई कि हम डुकरिया ने मार पीट के फेंक दे यहाँ जी, कहीं त्या याद आ गई है जा से तो मिले चले आए। बलि ने कही रावण हमने सुनिए कि तुम बहुत बड़े वीर हो, तुमने इन अपनी भुजन ते कैलाश पर्वत को भी उठा दिया है। तो रावण ये चौकी पे दो पहिया रखे, इन्हें ने उठा के एक लग रख दिए। रावण ने की है बलि बुद्धि खराब है गई है कहां है? तेरे नगर में कोई मंत्री नहीं है? तो मंत्रियों जैसा आदेश मेरे ऊपर कर रहा है, तू शर्म नहीं आती? बलि ने की भैया मंत्री तो बहुत हुए लेकिन ये पहिया उठे या तलके काऊ बनाए? तो रावण ने कही ना उठे तो चलो अजमाई लू, मैंने तो कैलाश पर्वत उठाई है। तो रावण उन पहियन को उठावे चलो लला दीपक, लेकिन वो पहिया ना आए, वो काची जई। जैसे ही कलाई बढ़ाई है लंकापति रावण ने, हुआ क्या? आरे राजा बलि के द्वारे पे दस कंदर चोट चलाई रे। बलि सामने बैठे रावण उन पहियन को उठावे चलो है। अरे राजा बलि के द्वारे पे दस कंदर चोट चलाई रे।
दम लगा रहे हो, खूब बल लगा रहे हो, लेकिन पहिया उठावेगी तो बहुत बड़ी बात, हिलियो ना रहे, सारे शरीर से पसीना चल रहा है। अरे दे देखी बालो हारी गाओ, गाओ बदन पसीना आई रे, और साहिल के सदी के माध्यम से रहो बलराम सुनाई रे। जब वो पहिया ना उठे तब हाथ जो ले रावण ने, और बलि से पूछ रहा भैया बलि ये बता मेरे मां देवता कांपते, शुक्र डुकरिया ने मार मार के मेरी सी दशा कर दी, और भैया यहाँ तेने बेइज्जती कर दी, क्यों कहने भजन मैंने कैलाश पर्वत उठाओ स्वाजी पहिया ना उठ रहे। अरे हाथ जोड़ के पूछ रहा मोई साचू देव बतलाई रे, जी भीला धरे तो चौकी पे फिर नाई समझ में आई रे। अरे बलि भैया जी भील हथकाए में समझ में ना आ रही जी हथका चीज है। तब बलि ने कही है रावण बस अब पूछ रहा तो सुने। अरे रावण वो पूछ रहा जी सब दुनिया के मंडल है, और भीला धरे मेरे द्वारे पे जी मेरे बाबा के कुंडल है। भैया जी भील ना है पागल जी भील ना है, मेरे बाबा हरणाकुश के कुंडल हैं जी। किनके? मेरे बाबा हरणाकुश के। रावण इतने भारी कुंडल पहन के मेरे बाबा मार्ग में चलते, देव विष्णु ने मात दी, देव खाले विष्णु ने, सुत्तू विष्णु की जुगाड़ में डोलो के विष्णु को मात दें, दिमाग ने काट दिए या बात है। बलि ने कही रावण अकली गई बोराई, बेहुले विष्णु खाई। मेरे भैया आज बलि ने कही है रावण जी पहिया ना है जी मेरे बाबा हरणाकुश के कुंडल है, इतने भारी कुंडल पहन के मेरे बाबा मार्ग में जाते, बेव विष्णु ने मात दे, सो तू विष्णु की जुगाड़ में डोलो के विष्णु को मारे, पागल दिमाग तने काट दिए। अब रावण मन ही मन में विचार कर रहा है कि मां तो डुकरिया ने बेइज्जती करी, हम पकड़ के फेंक दे पानी में, और यहां राजा बलि ने बेइज्जती कर दी, अब तो जीवो ही बेकार है, लंका मुंह कैसे दिखाए जाएगा। मेरे भैया रावण ने देर ना करिए, राजा बलि के यहां से चला और सीध लगाइए कांखी दीपक पंपापुर की। पंपापुर पे बाली राज्य करते, सो बाली सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तब तक तो रावण ने पीछे से कलाई, ऐ बाली ये क्या कर रहे हो है? कसने भैया रावण सूर्य भगवान को जल समर्पित कर लो। कह जा जल भले छोड़ मोह तो कुश्ती लड़ियो, युद्ध करेगा।
बाली ने की भैया पूजा में धन चढ़ा रो है, पहले जल चढ़ा लेना ताकि बाद खूब लड़ लिए, खूब गुजरी मिटा लिए कि ठीक है चढ़ा ले। बाली फिर चले, फिर कलाई पकड़ ली कि लड़ेगा। बाली ने कह रहे माना कौन है जी, घमंडी है। तो बाली ने कर्म कौन सा किया? अरे नहीं बाली ने देर लगाई, बेटा बाली समझ गए जी घमंडी है रावण। नहीं बाली ने देर लगाई, रावण कांख मिलाओ दवाई। मेरे भैया बाली ने देर ना करी, लंकेश को पकड़ के और अपनी बगल में यानी कांख में दबा लो। इतनी तेज मस्का दवा बाली ने तो रावण की आंख निकल आई दीपक। और रावण चिल्ला रो भैया छोड़ दे, इतनी तेज काट तो बगल में बाली की में के बाली को जी मालूम पत्ते के मेरी बगल में जुआ है गए। बाली ने विचार करो कि नेक दे रहेगी तो ये मर जाएगा, ब्राह्मण जाति का है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो बाली ने कर्म कौन सा किया? भैया बाली ने हाथ उठाओ, रावण निकल तुरंत भजिया। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज बाली ने विचार किया है कि नेक भी देर रह गई तो मर जाएगा, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए इसे छोड़ दे। तो बाली ने ऊपर हाथ उठाओ तो रावण ने करके धरे भाजो, भागता हुआ जा रहा है, आंखों से अस्त्र धारा चल रही है कि क्या करूंगा आज ऐसा कहने को मुंह देखो कि सवेरे बेइज्जती है रही है। मां डुकरिया ने मारे, मां बलि के दरवाजे पे मान जी कही के पहिया ने उठा दे, वो पहिया का कुंडल ना उठे मुंह पे, और यहां तो जान बगल में ही दबा ले। हमारे मां तीनों लोगों में देवता कांपते। श्रोता बंधो, अब बाली ने रावण को छोड़ा, रावण चल दिया, निकल के जा रहा था। तब तक बाली का पुत्र अंगद आ गया है, और जैसे रावण को जात वो देखो ललांकित। सो रावण के 10 मूड है, कितने? हाँ 10 मूड है। सो अंगद बाल को यो रोइल करो, पिताजी मैं खेलूंगा तो जाई खिलौना तो खेलूंगा। रावण को हमको रावण ने की यहाँ की तो औलाद खिलौना बता रही है, रावण ने की निकलने है। पिताजी खेलूंगा तो 10 मूड के खिलौना तो खेलूंगा मैं। रावण ने की जी बाल कहें जन का दुर्दशा करेंगे आज मेरी, जहां से जल्दी जल्दी लंबे पाए धल ले। सो रावण ने करके जा रहे हो, बाल हट थे। सो बाली ने कही कहूं बाहर की बात ना है, कहूं बाहर की बात ना है, मैं थोड़ी दूर लेकर पाओ जा पकड़ लू। सो बाली ने रावण को पकड़ के अंगद को दे दो। अंगद ने खम्मते बांध के और कहिए बा रावण ते सरे 10 मूड है, तो 10 मूड न पे दीवला जरा जरा के धद्दई और कही सब एक दीवला गिर गो या एक बुझ गो तो देख लीजिए तेरी खैर ना है, ध्यान रखना। अब रावण की वो दशा है ये ऐसे ठाड़ो है जैसे बंदर न मकड़ी बना जाते, ऐसे मेरे भैया
और अंगद ने बांध के खम्मत ऊल के लात मारते हैं अंगद, तो रावण बुरी तरीका से चिल्ला रहा है। श्रोता बंधो, तब बाली ने कही है, बेटा अंगद ये खिलौना ना है, या तू खिलौना समझ रहे हो, सो खिलौना थोड़ी है जी, लंकापति रावण है बेटा, जाति के ब्राह्मण हैं, अगर मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाइए, से छोड़ दो। और रावण रोज जा रहे हैं कि मैं बाली दबा ले, यहाँ औलाद ने बांध बांध के लाते दिए, अब कऊ कर्म के ना रहे। अब सो मत भाई तो कन कहता है, सीधे जाके अमरापुर पे चढ़ाई, कद्दई इंद्र पे आवाज लगाइए, देवराज निकल के आइए बाहर। इंद्र ने सोची कि मालिम पत्ते का रावण है, दशा का करे। अरे रावण रथ पे बैठेगा, अरे करा लीनो धनुष उठा गिरे, हाथ में धनुष और मारे, किनके में, रावण के में। पापी रथ पर बैठेगा, करा लीनो धनुष उठा गिरे, अरे नहीं तो समननी देर करी, अमरापुर सीधी लगा गिरे। मेरे भैया, आज लंकापति रावण ने अमरापुर के खेतों में आ गया, आवाज लगाइए। अरे नहीं रावण ने देर करी, इंद्र आवाज लगा गिरे, और अमरापुर के खेतन में और छे गई बिरन लड़ा गिरे। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे अमरापुर के खेतन में अरे छड़ी गई बिरन लड़ा गिरे, और बढ़ गई ऊपर बाढ़ चली, पति नव बिजली गहरा गिरे। बहुत सुंदर। अरे भैया, पापी ने देर ना करिए, आज इंद्र को आवाज लगाइए, अरे देवराज सब ठियाते पिटियाओं में, लेकिन आज तोते हार के ना जाऊंगो, तो बांध की ले जाऊंगो। इंद्र समझ गया कि रावण बलवान है, मेरी पेश ना जाई। सबरे देवता घट्टे कर ले, इंद्र ने कही है, देवताओं आज मुंह पे हवैया कर ले, तुम पे बच सकते, जहां से सबरे घट्टे है कि जाते लड़ोए तो पेश जाई, लेकिन रावण बलवान है, अकेली मेरी पेश। अरे नहीं तो समननी देर करी, इंद्र आवाज लगा गिरे, और तीर के ऊपर तीर चली, पति नव बिजली लहराई रे। अरे तीर के ऊपर तीर चली, पति नव बिजली गहरा गिरे, और दीपक बेटा चंद्रभान को ढोल कराओ बजाई रे। अरे दीपक बेटा चंद्रभान को अरे ढोल कराओ बजाई रे, और साहिल के सद के माध्यम की राह बलराम। मेरे भैया, इतना घमासान युद्ध किया रावण ने कि इंद्र थर थर कांप रहा है।
थर थर कांप रहा है। तब इंद्र पे एक ही हथियार हो बस दीपक, एक ही कास्तूर हो इंद्र पे बस। वो कौन सा हो? वज्र। और जैसी वज्र छोड़ो इंद्र ने, दशाका गई। दशाका करिए नाई देर करी इंद्र ने, कैसो कर्म बनो जंजाली, वज्र छोड़ी दो आज रावण पे, बाऊ की चोट चली गई खाली। मेरे भैया वज्र छोड़ दिया, वज्र की चोट घाली गई है। ऐसो इंद्र रोयल करो, अब क्या करूं, अंतिम हथियार हो जाऊ, चलो गो। तब इंद्र ने ध्यान किसका किया है? नाई देर करिए सुरपति ने, बल नहीं समय इंद्र ने किया, शिवजी की बिटिया को लाए, बाई खना ध्यान से सको कियो। मेरे भैया आज इंद्र ने ध्यान किसका किया है? जो भोले बाबा की कन्या लेके आए शेष भगवान, शिव जी की कन्या को लेके आए शेष। शेष को ध्यान करो, कहिए शेष भगवान तुम पृथ्वी का भार सहन करते हो, तुम्हारे सिवा मेरी जान कोई बचा ना सकता। और जैसे ही इंद्र की आवाज पड़ी है शेष के कान में, दशाका करिए शेष ने, कान आवाज पड़ी है शेष के, बल नहीं समय शेष ने किया, रावण के ढिंग पहुंच गए, मारी लपेटा फन को लियो। ध्यान रखना भक्तों, आज शेष भगवान का ध्यान किया, शेष भाजे सो रावण की काया में लपेटा मार के सीधो फन मुंह पे सतर, रावण 10 जाऊंगा जानता है? जी बता तेरी कैसे हिम्मत पड़ी इंद्र पे? ऐसो रावण बांध लो शेष ने, सारे शरीर से शेष लपट गए और सीधो मुंह पे फन सत्र कर दो। अब रावण बांध ले अमरापुर में, रावण रो रहे हैं, भगवान आज जन कैसे को मुंह देखो है, तो सवेरे तो मेरी पिटाई है रही है, मां डुगरिया ने मारे, मां बलि के पहिया ना उठे, मां बाली ने बगल में दबा ले, मां अंगद ने लाते पे लिए, और न्या शेष ने बांध ले। रावण मन ही मन विचार कर रहा कि मेरे मारे तीनों लोकन में देवता कांपते, सो आज वो जान गई कहां है? श्रोता बंद हो, रावण बंद गए, असगुन है रहे अवधेश भैया किनको? मंदोदरी मैया को लंका में। कैसे? भाई रे आना होती,
मंदोदरी को असगुन हो रहे भैया मेरे बात भाई रे आना होती अरे असगुन होती सरक गई जाकी धोती मंदोदरी को लंका में असगुन हो रहे हैं। विचार कर रही है कि आज ये असगुन कैसे दिखाई दे रहे हैं, श्रृंगार कैसे जल रहा है मेरा। मालूम पड़ रही है कि पति युद्ध करने के लिए गए, कहीं हार तो ना गए। अरे जाके ना थको टूट गो नैया भैया मंदोदरी मैया लंका में बुरी तरीका से रुधन मचा रही है। कानन की टूट गई ज्योति अरे खुली गए गूंज बिखर गए जाके मोती बहुत सुंदर दीपक। आज मंदोदरी लंका में रो रही है। मैया कैसी बांधू दीरा साजना गई समर को अरे मेरे दिल में बंधे ना मेरे भैया आज मंदोदरी बुरी तरीका से विलाप कर रही है, असगुन हो रहे हैं। सो जैसे ही रोवे की आवाज सुनिए मेघनाथ ने आवाज सुनी। अरे मैया जी बता आज तेरी आंखों से आंसू कैसे दिखाई दे रहे हैं। बेटा जी और पूछवे आवाज रो रही है। ए मेघनाथ तू तो पैदा होते ही मत जा तो सोई बढ़िया हो। बलवान पुत्र घर में होते हुए जिसका पिता बन जाए उस पुत्र को जीना ही दुश्वार है। ये मैया कहा कह रही है बेटा तेरे पिताजी बांध ले देवराज इंद्र ने अमरापुर में। मेरे भैया मेघनाथ ने देर ना करिए, रथ को सजवाओ। रथ को सजवा करके देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को बांध के साहिल भैया मेघनाथ लंका के लिए आ रहा था। सो इंद्राणी रोई गई है, इंद्र की पत्नी रोए के पहुंची है ब्रह्मा के पास में। प्रभु रावण पुत्र मेघनाथ मेरे पति को बांध करके ले जा रहा है। अगर मेरा पति मर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, कैसे भी मेरे पति की जान बचाओ। ब्रह्मा जी दौड़े, मेघनाथ के विमान को रोक दिया। रुक जाओ मेघनाथ, इंद्राणी बुरी तरीका से विलाप कर रही है।
इसे छोड़ दीजिए। मेघनाथ ने कहिए ब्रह्मा जी, जादन मेरे पिताजी बांधे तादन तुम कहां गए हैं? बादन कहां चले गए तुम? मैं से छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहिए बेटा जा छोड़ दे और जाके बदले में तू मुझसे कुछ मांगे वे चाह तो उस मांगले में देवे कितना तैयार हो। मेघनाथ ने कही मैं मांगू सो तुम दे दे हुए, ठीक है मांग तो सही। श्रोता बंद हो तो आज मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से कही है कि तुम्हारे हाथ में ये ब्रह्म शक्ति लगी हुई है, तुम इसी को दे दीजिए। दीपक ब्रह्मा के हाथ को हथियार छिना लो है किन्ने? मेघनाथ ने। और इंद्र को छोड़ के चलो है। सोई ब्रह्मा जी रोई गए। कहिए इंद्राणी तेरा तो पति बच गो, लेकिन मेरो तो सब पटपरा। जब ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति को लेकर के चलाए तो ब्रह्मा जी ने कहा कहिए अरे जी ये कई बार चलेगी, कहा कहिए ब्रह्मा जी ने मेघनाथ ये मेरे हाथों का हथियार लेकर के जा रहा है, केवल एक ही बार काम करेगा जी रण में, दूसरी बार नहीं करेगा। अरे जी एक ही बार चलेगी, दूसरी बार रण नहीं चलेगी। ले तो जा रहे हो भैया, लेकिन एक ही बार काम करेगी, दूसरी बार नहीं करेगी। और तो मालूम है तीसरी बार लौट के पुनः मेरे पास में आ जाएगी ये शक्ति। तो साहिल भैया एक बार कहां काम करी मालूम है? जिस समय मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति छोड़ी थी, लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी, तो ये शक्ति लक्ष्मण पर चलाई थी मेघनाथ ने। दूजी बार रण नहीं चलेगी, फिर ब्रह्म लोक में आई गिरेगी। मेरे भैया आज ब्रह्मा के हाथों का हथियार भी ले गया पापान पापी मेघनाथ। तब रावण से कहिए पिताजी, पिताजी अब तो रोवा बंद कर दे। बताओ मैं देवराज इंद्र को बांध लाओ, अब कुछ और बाकी रह गो सो बताओ। तो ध्यान रखना जब इंद्र को बांध लिया था मेघनाथ ने, उसी दिन से मेघनाथ इंद्रजीत कहलाया जाता था। और तब कहिए रावण ने बेटा इंद्र को बांध लाओ जी, तो बहुत अच्छा करो, लेकिन मेरी लड़ाई मेरी और इंद्र की, लेकिन मैंने शेष को का बिगाड़ो, या शेष ने मेरी काया में आके लपेटा मारो और फन सीधा मुंह पर सतर बाय और बांधला, तब मेरे मन की हुई। मेघनाथ चलो तलवार लेकर के शेष को पकड़ करके पृथ्वी पर गिरा लिया और दे दनादन तलवार चला रहा है मेघनाथ। सारे शरीर से खून बह रहा है। सब देवता ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन काव देवता की इतनी हिम्मत ना आई सो मेघनाथ के सामने आके शेष को बचाए दे। शेष चिल्ला रहे अरे देवताओं, जादना तुम पे आपत्ति, तादना मैंने रावण को आके बांधो। आज मेरे ऊपर तलवार चल रही है तो मेरा कोई हिमायती ना आया। तो अब देश भैया को बचाए वे आओ शेष को। अरे सुनो सभा के लोग, अरे भवकिरो बिटिया को ही
चलो बचावे। जो छोटे पे शेष कन्या लाए भोले बाबा की बेई लली बड़ी है गई विवाह के योग्य। विचार कर रही है कि मेरे पिता शेष पे मेघनाथ तलवारों का प्रहार कर रहा है। अरे समय नहीं बेटिया मेरे की जाने दो कर जोरे हाथ जावत पापी कुरे दी भैया दो कर जोरे। को छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। जो कुछ मांगना चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूं। भक्तों, भोले बाबा की कन्या थी, विवाह के योग्य है चुकी लली, मेघनाथ के सामने रो रही है सुलोचना। आरे के किस्मती बन गई अरे भैया होना हर बलवान का समुनक रोई रही है रे बेटी। अवदेश होनी है बलवान का समुनक रोई रही है बेटी। मेरे भैया आज सुलोचना रो रही है मेघनाथ के सामने। प्रभु मेघनाथ, मेरे पिताजी को इतनी दुर्दशा से मत मारो, छोड़ दीजिए। जो कुछ मांगना चाहते हो मैं तैयार हूं। मेघनाथ ने की लड़की मैं मांगू सो तू दे दे, ठीक है। तब मेघनाथ ने कहा अरे सुलोचना, मेरी एक शर्त है, अगर अपने पिताजी के प्राण बचाना चाहती है तो कि तुझे अपना विवाह मेरे साथ में करना होगा, बता तैयार है। भक्तों, वचन में फंस गई थी कन्या। इधर मेघनाथ डोला को ले गया। आरे सजो जवा बिटिया को रे डोला अंकित करिदा हो ललिया को ब्याह बुलाए नाई घर पे रे भोला करिदा हो दिया को। साहिल भैया, भोले बाबा ने एक बात कही जादना, शेष लेके आए करे शेष मेरी लली को ब्याह करो तो मुझे बता दियो सबसे पहले कन्यादान मैं लूंगा। लेकिन मैं कन्यादान की पर रही, मैं जान की पर रही, भोले बाबा को खबर भी नहीं दी है। भैया होनी है बलवान पापी रे जुल्म गुजारे। दीपक होनी बड़ी बलवान दुश्मन ने जुल्म गुजारे। मेरे भैया, आज मेघनाथ ले गया। भोले बाबा को पता पड़ा है कि मेरी कन्या तो विवाह के योग्य हो चुकी हुई, अब देख के आऊं। जब आए शेष के घर पे पूछा है शेष, जो मेरी छोटे पे लली लाए वह दिखा तो दो कैसी है। शेष रोए गए, प्रभु तुम्हारी पुत्री को तो मेघनाथ विवाह ले गया। भोले बाबा ने की चौ मैंने तुमसे जी कही कि जादना लली को ब्याह करो, तादना सबसे पहले खबर मोह दियो, मैं कन्यादान लूंगा। लेकिन तेने बतायू ना शेष, तो जा मेरा श्राप है कि जो मेरी पुत्री को विवाह के ले गया है मेघनाथ, मैं श्राप दे रहा हूं कि तूने उस पुत्री का पालन पोषण किया है, वो शेष कन्या के नाम से जानी जाती है, और वो विधवा होगी
उस मेघनाथ का वध करेगा तो कोई शेष अवतार ही वध करेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, तो मेघनाथ का वध किया था तो शेष अवतारी लक्ष्मण ने वध किया था। अरे दीपक बेटा चंद्रभान को जाने ढोलक मधुर बजाई, और अब देश भैया उदयपुर वाले चिमटारे बजाई। अरे अंकित बेटा छोटो सो जी नजरपुर के भाई, प्यारो छैया है मैया को घड़ा तो दो घनकाई। जय राघव मेरे भैया ने लो मंद मंद मुस्काई, और जय राघव मेरे मित्र हैं जो अमरापुर से हैं। अरे जय राघव मेरो भैया रे रहो मंद मंद मुस्काई, और साहिल कैसेट के माध्यम से रहो बलराम सुनाई।